कर बात करते हैं। अच्छा, वैसे बाय फैमिली की मैडी इन लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, उसे मैनेजमेंट की पोजीशन दे दो। ओह, समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जॉर्ज। हेलो सेक्रेटरी जंग, क्या आप मुझे लॉ ग्रुप में डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। माँ, सेक्रेटरी जंग का कॉल था। बेटा, लियोंग में तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ, मैंने कुछ दिन पहले ही लॉ ग्रुप में अपना रेज्यूमे भेजा था। किसी की मदद के बिना मुझे नौकरी मिल सकती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? क्या तुमने मिस सूजन से फिर से मदद मांगी? मैडी को नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है ना? हाँ, मैंने मैडी की सिफारिश की सूजन से। क्या मास्टर जॉर्ज, ये कहकर तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। सही कहा, मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें बाई परिवार में रखना भी चाहती थी, पर बहुत हो चुका। तुम्हें पता है, मैडी होनहार है। ये मैनेजमेंट अकेले संभाल सकती है। अब इससे जल्दी से माफी मांगो। जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? मास्टर जॉर्ज, मैंने देख लिया है कि तुम बदतमीज भी हो और जिद्दी भी। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस घटिया इंसान से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चाहे ये जितना भी बोल ले, कल मैं इन लॉन्ग ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो सेलिब्रेट करते हैं। चलो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, कम पीना, कल तुम्हें काम पर जाना है, लेट मत होना। हम जानते हैं। हाँ, निकम्मा। मैं आ गया। ठीक है मास्टर जॉर्ज, मैं अभी आपसे मिलने के लिए नीचे आ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सेक्रेटरी जहाँ। मैंने आपको बताया ना, मैं कल रात को पार्टी कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं खुली। सिर्फ 2 घंटा ही तो लेट हूँ, और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन रखती हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लॉन्ग ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो गया। चलो निकलो यहाँ से। मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। तुम हो कौन और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज, मैं इन लोग ग्रुप का उभरता सितारा हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे अभी बाहर फेंको। अभी के अभी निकालो इसे। मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ? इस जैसा इंसान यहाँ इन लोग ग्रुप में क्या कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं ऐसी बड़ी कंपनी में ऐसे ऐसे लोग किसने रखे। कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन इन लॉन्ग बिल्डिंग में हर रोज बहुत से लोग आते रहते हैं। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो लॉबी में रह सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैडी, बस बहुत हुआ। अगर ऐसे ही बदतमीजी करती रहोगी तो इन लॉन्ग के ख्वाब भूल जाओ। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम सपने देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ आई हूँ और मैनेजर बनी हूँ अपने टैलेंट पर। मैं सब कुछ खुद संभालती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। और याद रखना कि दोबारा मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। इस तरह से चिल्ला कौन रहा है? हेलो मिस सूजन। हेलो मिस सूजन। मिस सूजन, मैं लॉन्ग ग्रुप की नई डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरा नाम मैडी है, हम पहले भी मिले हैं। ओह, तो तुम हो यहाँ। मिस सूजन, आपको मैं याद हूँ? मैं अब समझी। मेरा लॉन्ग ग्रुप ज्वाइन करना और मैनेजमेंट टीम में आना इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी खूबी देखी और देखा कि मैं मेहनती हूँ। घबराइए मत मिस सूजन, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा था? हाँ मिस सूजन, ये घटिया आदमी यहाँ तमाशा कर रहा था और आपको परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। इन्हें तुम बाहर फेंकवाने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल मिस सूजन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी जॉर्ज के लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए माफी चाहती हूँ कि इस जैसा इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए।
इनलॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप की मेंबर होने के नाते आपकी परेशानी दूर करना मेरा काम है। घबराइए मत। जब तक मैं यहाँ पर हेड हूँ, देखूंगी कि आपको परेशान ना करे। मास्टर जॉर्ज के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस सूजन, एक हैंडसम लड़के के चक्कर में आप मुझे गवा देना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं इनलॉन्ग की फ्यूचर स्टार हूँ जिसे आपने नौकरी दी है। तुम्हें तो कोई भी नौकरी ना दे। क्वालिफाइड हो क्या? अगर मास्टर जॉर्ज तुम्हें रेकमेंड न करते तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड देखते हुए तुम्हें कोई हायर नहीं करता। मास्टर जॉर्ज, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये हमेशा कहती है इसमें एबिलिटी है, तो इसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आने दो। जब इसकी होशियारी निकलेगी तब इसे समझ में आएगा। जी मास्टर जॉर्ज। मिस बाई, ये इनलॉन्ग ग्रुप में हम सिर्फ मास्टर और डॉक्टर डिग्री वालों को ही लेते हैं। आपका डिप्लोमा हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड में नहीं आता। मास्टर जॉर्ज के कहने की वजह से मैंने आपको इनलॉन्ग में टॉयलेट क्लीनर की नौकरी दे दी हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद के बलबूते पर आई हूँ। मुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने मुझे फंसाया है। तुम्ही ने इनसे कहा होगा मुझे सफाई कर्मचारी बना। मास्टर जॉर्ज ने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी भलाई का तुम फायदा मत उठाओ। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मिस सूजन, ये आपने क्या किया? मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ शिंडलर परिवार ताकतवर है, लेकिन ऐसा बर्ताव करना गलत है। और तुम चुपचाप खड़े रहकर यहाँ तमाशा देख रहे हो। कैथी, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी बहन यहाँ ड्रामा कर रही है और यूनलॉन्ग के स्टाफ को परेशान कर रही है। मास्टर जॉर्ज की वजह से इसे यहाँ एंट्री मिली है और ये उनका एहसान मानने के बजाय लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रही है। और इसके बदले मैंने सिर्फ चांटा ही मारा है। मैडी, क्या ये सच है? कैथी, तुम आखिर इन दोनों की बात कैसे मान सकती हो? ये मिले हुए हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। मैं यहाँ पर खुद अपने बलबूते पर आई हूँ। ये सब जॉर्ज की गलती है। अब मेरी मैनेजमेंट की पोजीशन चली गई और इस औरत ने तो मुझे सफाई कर्मचारी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। जॉर्ज, तुम्हें मैडी, रुक जाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। चलो। जॉर्ज, तुम्हें मैं देख लूंगी। ये क्या? ये तो कोनलून पर्वत की सील है। ये जेड का कड़ा, ये तो अंकल शाओ ने यूलिन को नहीं दिया था। इस पर कुनलून पर्वत की सील क्यों है? हाँ बोलो। जी मास्टर जॉर्ज, मैंने येनलॉन्ग ऑपरेशन डोंगई की अच्छी से छानबीन की है। हमें फॉरेन गॉड का कोई भी निशान नहीं मिला है, लेकिन जब लॉन्गटेन ग्रुप से जेंग ने पूछताछ की, उसने कहा पश्चिमी देवता की मूर्तियाँ उसे लियो ग्रुप ने दी थी और लियो ग्रुप इंपीरियल कैपिटल का बहुत बड़ा परिवार है। और क्योंकि एमिनी और मेरी पहचान एक जैसी है, तो इस वजह से हम और छानबीन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए मास्टर, और इसे कैसे संभालना चाहिए? अरे क्या हुआ मिस्टर जॉर्ज, आखिरकार मेरी याद आ ही गई। अरे सोच समझ कर बोलो, मेरा छोटा भाई यहीं पर है। प्लीज तुम कुछ भी मत बोलो। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए होता है तभी मेरी याद आती है। बताइए क्या हुआ? मैंने कल रात सितारे देखे हैं। नॉर्थ वेस्ट से तबाही का एक सितारा आ रहा है और ये तुम्हारे जोंग कॉर्पोरेशन को तबाह कर देगा। मुझे कल वहाँ लेकर चलना, मैं उस तबाही को रोक दूंगा, ठीक है? मास्टर जॉर्ज, पक्का आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मेरा विश्वास करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम कल मेरे साथ चलोगी? जी। ये क्या जॉर्ज, तुम यहाँ पर? आखिर बात क्या है? अब क्या है? तुम्हें पता है ना मैं जोंग कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू देने आई हूँ, तो यहाँ भी परेशान करने आ गए। और तुम मिस सूजन, ये जोंग का इलाका है, तुम्हारे शिंडलर परिवार का नहीं। तुम्हारे पैतरे यहाँ नहीं चलेंगे, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बलबूते पर मुझे यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी। तब तुम्हारा
इन लोग ग्रुप सॉन्ग के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, अभी बता दे रही हूँ। मैं जोंग किम के साथ छानबीन करता हूँ, ठीक है? तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है।